उत्तम मार्दव। मृदु भाभा मार्दवा। बड़ी विचित्र बात है, झुकना। क्या करना? झुकना। और किसको कितना झुकना आता है? एक ऐसी भी पाठशाला होना चाहिए जिसमें झुकना सिखाया जाए, क्योंकि जैन दर्शन ये कह रहा है कि झुकना भी एक धर्म है। वो कठिन काम क्या है? झुकना। और जब तक झुकेंगे नहीं, मार्दव तो आप नहीं हो सकते। ये धर्म जो है मात ये सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में, हर स्थिति में झुकना सीखना चाहिए और झुकना चाहिए, झुकने का भाव रहना चाहिए। परिस्थितियां तो बहुत बनती हैं। राजा सुबह सिंहासन पर होता है, अकड़ता है, इत्तेफाक संयोग ऐसा होता है कि शाम को वो शमशान में होता है। जीवन की धारा का और जीवन कब कहां रुक जाए कोई भरोसा नहीं है। कभी वो सिंहासन पर बैठता था, उपलब्धि भी कभी कभी हानि देकर जाती है। एक आपको अपना अनुभव होगा। थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए तो क्या बढ़ जाता है? अहंकार बढ़ जाता है। अगर चार व्यक्ति हमें पूछ लें तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत बड़े हो गए। लेकिन ये नहीं पता कि हम बहुत छोटे हो गए, क्योंकि हमने अपने आप को बड़ा समझ लिया। ये सिद्धांत है, जब तक हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तब तक हम छोटे होते चले जाएंगे, और जब हमें दूसरा बड़ा समझेगा तब जाकर हम बड़े हो पाएंगे। सुबह सिंहासन पर था, शाम को शमशान में था। कुछ दिन बाद मरघट पर हड्डियां बिखरी हुई थी। यहां क्या करते हैं हड्डियों का? ऐसे ही छोड़ देते होंगे। अच्छा, हाँ, तो वो भी कहाँ जाएंगी? कहीं ना कहीं रुकेंगी, और नहीं रुकेंगी तो समुद्र में तो जाएंगी जाएंगी। ये हड्डियों की भी कहानी विचित्र है। और आजकल तो नकली हड्डियों के ढांचे बनने लग गए। हमें जरूर देखना चाहिए, अस्पतालों में, मेडिकल जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें जाकर जरूर देखना चाहिए।
कहाँ जाकर? ये अस्पताल तो सब जाते हैं, ये चीज़ नहीं देखते। डॉक्टर को देखते हैं, दवाइयों को देखते हैं, वार्ड को देखते हैं, पलंग को देखते हैं, एसी कमरे को देखते हैं, इन चीज़ों को नहीं देखते। और अगर आप वो ढांचा देखोगे तो आपकी हकीकत आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरा भविष्य है। क्या है? भविष्य। ऐसे ही मैं बिखरूंगा। जैसे आज ये बिखरा हुआ है वैसे ही मैं भी बिखरूंगा, यानी मेरा शरीर भी ऐसे ही बिखरेगा। और अहंकार करते किसके कारण है? शरीर के कारण। आत्मा के कारण कोई अहंकार नहीं करता। जितने भी लोग अहंकार करते हैं वो मात्र शरीर के कारण, शरीर से संबंधित सामग्री के कारण, वस्तुओं के कारण अहंकार करते हैं। मेरा मकान, बहुत अच्छा मकान, नगर में किसी का इतना अच्छा मकान नहीं है। अब जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अहंकार के शिखर पर पहुंचते चले जा रहे हैं। मेरा है, ये भी अहंकार है, बहुत अच्छा है, ये और बड़ा हुआ अहंकार है। ऐसा किसी का नहीं है, ये और बड़ा अहंकार है। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि पूरे राजस्थान में किसी का ऐसा नहीं होगा, और बड़ा अहंकार है। और आप अपने जीवन को देखना, आप प्रति समय ऐसे ही अपने अहंकार को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, और ये मार्ग और धर्म को समाप्त करते चले जाते हैं, समाप्त करते चले जाते हैं। पता ही नहीं पड़ता। अच्छे से कपड़े पहनकर निकले, क्या सोच होता है? कोई देखे और पूछ ले, क्या है? अहंकार ही तो है। बढ़िया कुर्ता पहना, बढ़िया कलर का पहना, बढ़िया बाल संभाल के निकले और चैन को बाहर निकाल लिया। शाही जी इधर आओ, आगे बैठ जाओ। अब भाग रहे थे कि महाराज देख ना पाए। चैन बाहर निकाल ली। क्यों निकाली भाई चैन बाहर? जेब, वो चैन कट वालों को क्या बोलते, जैन पुलिंग वालों को, किसको निकाली? विचार करके देखो कि ये चैन हमने जो बाहर निकाली है तो वो हमने अहम के कारण, अहंकार के कारण निकाली है कि दूसरा इस चैन को देख ले कि मैं चैन पहने। और देखने वाले बहुत प्रकार के होते हैं। वो मोटरसाइकिल पर आते हैं, वो भी देख के चले जाते हैं। हाँ, मैं दिल्ली गया, वहां साइन बोर्ड लगे हुए हैं, चैन पुलिंग से सावधान, चैन पुलिंग से सावधान। फिर भी बगल में मेरे चल रहा व्यक्ति चैन बाहर निकाल के चल रहा है। मैंने कहा भाई इसको पढ़। लेकिन आनंद तो अहंकार का है। कब छिनेगी? और जब तक नहीं छिनी है तब तक अहंकार का आनंद तो उठाओ। तब तक ये भाव बनाओ, तब तक ये विचार बनाओ कि दूसरा देख ले, दूसरा देखकर ये सोच ले, दूसरा ये देखकर कह दे कि तुम्हारे पास चैन है, बहुत अच्छी चैन है, ये कह दे। जब हम लोगों की दीक्षा होती है हम लोगों को चैन दी जाती है। जम्मू कुमार जी पहने हो कि नहीं पहने हो? बढ़िया काम किए हो।
क्या पता किसकी नजर खोटी हो। हम लोगों को भी चैन दी गई, लेकिन सोने की नहीं, मार्दव धर्म की चैन दी गई। ये एक ऐसी चैन है, ऐसी चैन है कि आनंद के अलावा और कुछ देती ही नहीं है। सरलता के अलावा, झुकने के अलावा, नम्रता के अलावा और कुछ ये देती ही नहीं है। और आपको भी एक सबको ससुराल से चैन मिली होगी। बड़ा सिस्टम जुड़ा हुआ है। मैं तो जब चिंतन करता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है, कैसा सिस्टम जोड़ा हमारे पूर्वजों ने। बोले चैन छिनना है इसलिए चैन दे दो। घोड़े पे बैठ के आता है, दरवाजे पे अगवानी होती है ना, ये समझ गए होंगे जिनकी शादी हो गई। वो बढ़िया सास, बुआ सास, अब और बाकी के आप समझदार हो, गले में चैन पहनाती है, कहती बेटा आप चैन से नहीं रह पाओगे। 1 तोले की, 2 तोले की, कुछ ग्राम की ये चैन है, और ये चैन जीवन भर का चैन आपका छीन लेगी। बहुत आनंद आता है वो कमरे में जाके, बाथरूम में जाके उतार के देखते कितने वजन की है। वो क्या हुआ, शादी नहीं कही तो बारात में तो गए हैं ना, तो अनुभव तो वहां से भी आ जाता है। भव्य आत्माओं, ये जितना भी अहंकार है ये दिखावे में स्पष्ट नजर आता है, स्पष्ट नजर आता है दिखावे में। क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं? जो हम दिखाना चाह रहे हैं अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो उससे कई गुना अधिक अरबों लोगों के पास है, उससे कई गुना अधिक अरबों लोगों के पास है। फिर हम क्या दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति गरीब है, हमें लग रहा है कि इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, इस व्यक्ति के पास अच्छा मकान नहीं है, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, हम इसे दिखा दें। लेकिन आपको नहीं मालूम, अगर आप उसके पर्यायों के पीछे चले जाएंगे, उसकी पहले की पर्याय देखेंगे तो उसके पास जितना आपके पास है उससे कई गुना वो छोड़कर मरकर आ गया है। क्या समझ रहे हैं आप? वो भिखारी फुटपाथ पे बैठा है कटोरा लिए हुए, उसकी पूर्व पर्यायों को देखो, वो रोज भिखारियों को भोजन कराता था, ऐसा धन था उसके पास। लेकिन अहंकार नहीं छोड़ पाया तो वक्त ने हाथ में कटोरा दे दिया। ये मत समझना फल तो देता है, अपना ही किया हुआ अपने को ही फल देता है। दिखाओ मत, देखो, दिखाओ मत, देखो, और अपने से बड़ों को देखो, झुकने का भाव आ जाएगा। अगर आप अपने से बड़ों को देखेंगे तो अपने आप लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े बहुत बहुत हैं। अब वो हड्डियां बिखर गई शमशान में, उस राजा की भी हड्डियां बिखर गई शमशान में। एक व्यक्ति शमशान से जल्दबाजी में निकल रहा था, उसकी खोपड़ी में ठोकर लग गई। किसकी खोपड़ी में? राजा के मृत शरीर की खोपड़ी में। खोपड़ी से आवाज आई, क्या समझता है? अभी भी इस राज्य पर मेरा आधिपत्य है। ये अहंकार है, ये अहंकार है।
कि मरते मरते भी नहीं जाता, दूसरे भाव भाव में भी जाता है, वहां भी ऐसे ही प्रकट होता है, वहां भी झुकने का भाव नहीं होता है। इसलिए जैन दर्शन में मार्दव धर्म कहा, झुकना सीखो। पहले दरवाजे छोटे छोटे से होते थे, ज्यादा करते थे लोग तो क्या होता था, सिर में लगता था, एहसास दिला देता था नहीं झुकना है। अब अहंकार की महिमा देखो, फिर 4 फुट के हुए, अब 6 फुट के हुए, अब 8 फुट के होने लग गए। और भैया आदमी तो घट रहा है, उसकी अवगाहना काल के प्रभाव से घट रही है, क्योंकि अपसपनी काल चल रहा है। फिर दरवाजे ऊंचे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अहंकार बढ़ रहा है। शरीर की अवगाहना घटती चली जा रही है, लेकिन अहंकार की अवगाहना इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है कि एहसास हो रहा है कि नहीं 6 फुट का दरवाजा नहीं, अब 8 फुट का दरवाजा होना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऐसे ही 8 फुट का दरवाजा लगवाया, दरवाजा बना। अब वो दरवाजे बनाने वाले ने छोटी कुंडी लगा दी। क्या लगा दी? छोटी कुंडी। आजकल तो वो 2 फुट की 2.5 फुट की भी लगने लगी ना। अब उसने लगा दी वो 6-7 इंच की, 8 इंच की। अब ऐसे देखे वो, अब ऐसा हाथ करे और पहुंची ना वहां तक। तो भैया ऐसा काम क्यों कर लिया कि तुम्हारा ही हाथ वहां तक ना पहुंचे? और ऐसा अहंकार भी क्या करना कि हम ही वहां तक ना पहुंच पाए, वो अहंकार हमें ही परास्त कर दे, हमारा ही अस्तित्व मिटा दे। क्योंकि स्वाभिमान भी अहंकार बढ़ा देता है। स्वाभिमान बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम पचा नहीं पाते उसे, उसका दुरुपयोग करते हैं। स्वाभिमान तो बहुत अच्छी चीज है कि मैं संयमी हूं, स्वाभिमान होना चाहिए, आत्मगौरव होना चाहिए। आप मंदिर आते हैं, आपको स्वाभिमान होना चाहिए। आप पूजा करते हैं, आपको स्वाभिमान आत्मगौरव होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आप उसे अहंकार में बदल लेते हैं। और अगर स्वाभिमान तक सीमित रहता है तो ये मार्दव धर्म आपके हृदय में रहता है, आपके हृदय में ये बना रहता है। तो भव्य आत्माओं, लेकिन ज्यादा अहंकार नहीं करना। ज्यादा क्या होना चाहिए? मार्दव धर्म। और वो अगर हमारे हृदय में बैठेगा तो समझ लेना कि आप धर्मात्मा हैं और आपके पर्व अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप अच्छे तरीके से पर्व को मना रहे हैं। जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की।